का इस्तेमाल जरूर किया था वहां पर, स्ट्रेट टू द फील्डर, कवर्स की दिशा में कमल भाई के हाथ में गेंद। क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते हुए कमल भाई अपनी टीम के लिए शकील मुश्ताक की अंदाज में गेंदबाजी करते हैं। पिच नंबर 2 पे आते हुए, कहाँ पे भावेश भाई के लिए एक बात कहनी होगी, हारने वालों को का अपना भी रुतबा होता है। अफसोस तो वो करते हैं जो दौड़ में शामिल ही नहीं होते। वो पहली गेंद पर बहुत ही बढ़िया शॉट लगा, यहाँ पर नहीं रोक पाएंगे। चाबुक शॉट में कहूंगा यहाँ पर, स्मैश शॉट। अमित भाई अफसोस तो वो करते हैं जो दौड़ में शामिल ही नहीं होते। वो पहली गेंद पर बहुत ही बढ़िया शॉट लगा, यहाँ पर नहीं रोक पाएंगे। चाबुक। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया लाइन आप निकाल के ला रहे हो यार रोहित भाई, सही में। और कहते हैं ना, बड़ी शायरी से अच्छी है कि छोटी एक लाइन होती है, उसमें ही पूरा 100% पता चल जाता है कि भाई आप बोलना क्या चाहते हो। और इस बार पिच 2 में अपन देखेंगे गेंदबाजी करते हुए वहां पे, और कवर की दिशा में क्या वहां पे प्लेयर मौजूद है, एक ही रन से संतुष्ट करना चाहेंगे, बट दूसरा रन लेने का प्रयास थे, अगर ले लेते तो शायद खतरा होता। नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज ने मना किया, और सही मना किया उन्होंने। किधर गया भाई स्कोरर, किधर गया स्कोरर, इधर का स्कोरर किधर गया, स्कोरर किधर गया भाई, इधर आ जा रहा हूँ। चलिए दोनों पिच के अंपायर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, टाइम पे थोड़ा सा जोर करेंगे। 35 मिनट ही है हमको ये पर इनिंग खत्म करने के लिए इस बार। 30 मिनट्स ओनली, 30 मिनट्स है यहाँ पर। निखिल भाई, मोहित भाई, आप जो बोल रहे हो टाइम का ना, तो 8:50 पे ये पहली बॉल गिरी थी, और अभी 8:55 हो गई है। देखना होगा कि 30 मिनट में ये पूरा होगा कि नहीं होगा, ये बहुत बड़ी चैलेंज रहेगी अंपायर के लिए, और 14 ओवर 30 मिनट में करना जरूरी भी है, अंपायर से चाहेंगे। एक्चुअली कैसा है कि थोड़े अच्छा बोलने लगेगा तो मेरा वही मैं बोल रहा हूँ वही मैं बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ी कमेंट्री यहाँ पे सीख रहा हो, और हर चीज में कहते हैं ना कि भाई स्टार्टिंग में अगर आप जाओगे नहीं तो आप कुछ सीख नहीं सकते हो। नहीं, अच्छी बात है, सीखना ही चाहिए। मैं जरूर कहता हूँ यहाँ पर, अगर आप अगर ऐसे गलती करते रहेंगे तो पता भी चलेगा कि ओरिजिनल कमेंटेटर कौन है। सही बात कहा। और आपको मैं बता, अभी 2 मिनट पहले मैंने वही शायरी मारी थी कि हारने वालों का रुतबा अलग ही होता है। अफसोस तो ये है कि वो दौड़ में ही शामिल नहीं हुए। तो भाई सबसे बड़ी बात है, आप कमेंट्री कैसा भी करो, बट करो तो सही, पता तो चले बाद में क्या होगा। एक ओवर 10 रन हो चुके हैं, 12 में 32। तो हो सकता है कि इस बार मोहित भाई थोड़ी कमेंट्री अच्छी नहीं हो, अगले साल पक्का थोड़ी अच्छी खासी कमेंट्री करूंगा। नहीं, चलिए अच्छा है, बहुत ही अच्छा कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। हेमल भाई आ चुके हैं यहाँ पर सेकंड ओवर लेकर अपनी टीम के लिए। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस अब तक हेमल भाई का रहा है इस टूर्नामेंट में। चलिए पिच 1 पर मोनार्क आ चुके हैं नेक्स्ट ओवर लेकर। बैटिंग तो बहुत ही बढ़िया की थी यहाँ पर, गेंदबाजी पहली ओवर बहुत ही बढ़िया की है उन्होंने, इसलिए यहाँ पर दूसरी ओवर करने के लिए आ चुके हैं कप्तान के रूप में मोनार्क, और यहाँ पर सेकंड ओवर लेकर आ चुके हैं हेमल भाई। सामने कौन है हेमल भाई? अरे ओ चंदन भाई, हाँ उधर लंदन में बैठो, इधर बैठो ना, थोड़ा हमको मालूम पड़ेगा। स्कोर बोलना बार मैं इतना लंबे लंबे तक किधर जाऊंगा, ये भैया को उस साइड ले लो ना। मोहित भाई, कमेंट्री की बात की जाए तो हम कभी भी हारते नहीं है, ये या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं। तो यही है कि कमेंट्री में कैसे भी हो सीख के ही जाऊंगा, कुछ लेकर ही जाऊंगा यहाँ से। पहली गेंद पर कवर्स की दिशा में बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया, एक लंबा चेस जरूर कर रहे हैं फील्डर, देखिए जब तक पहुंचेंगे 2 रन तो आसानी से पूरा करेंगे। जी हाँ, इसी 2 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 12 रन, 1 ओवर 1 बॉल के नुकसान पर। चलिए यार बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेलते हुए यहाँ पर प्रशांत भाई और उनका साथ दे रहे भाविक
2 गेंदों में 5 रन लगाए उन्होंने और 5 गेंदों में 5 रन लगाए प्रशांत भाई ने। चलिए धीरे धीरे आगे जरूर बोल रहे हैं। फिर से एक और बार हेमल भाई इस बार हमारे से दूर जाते हुए प्रशांत भाई के लिए बैकफुट पर जाकर पंच करने की कोशिश, वहां पर आउट देखना होगा, अंपायर का इशारा, जी हाँ आउट। आउट करा हमारे दिया। से दूर जाते हुए प्रशांत भाई के लिए बैक फुट पर जाकर पंच करने की कोशिश, वहां पर आउट देखना होगा। की ओर जाते हुए और नए बल्लेबाज आए हैं, नाम क्या है? अभिषेक। नए बल्लेबाज अभिषेक वोरा। एक जो प्रोजेक्टेड स्कोर है वो होगा 63 रन। अभी जो रिक्वायर रन रेट चल रही है वो 9 रन पर ओवर चल रही है और अभिषेक भाविक वहां पर शाह खेल रहे हैं 2 गेंदों में 5 रन पे। पिच 1 पर अलग अंदाज में गेंदबाजी करने के लिए मोनार्क, देखिए यहाँ पर एक ओ बढ़िया शॉट तो लगाया, देखना होगा फील्डर उस तक पहुंच सकता है कि नहीं, आसान सा कैच। चलिए एक और सफलता यहाँ पर, मैन ऑफ द मैच के लिए आगे बढ़ते हुए मोनार्क धीरे धीरे। देखिए टीम का नाम ही है मल्टी लिंक, काफी सारी लिंक यहाँ पर है, मल्टी लिंक, बहुत सारी लिंक यहाँ पर जुड़ी हुई है उनकी टीम से, इसलिए नाम भी ऐसा रखा है मल्टी लिंक। और इस बार खेल दिया वहां पे कवर की दिशा में, 1 रन से संतुष्ट करना होगा और बहुत बल्लेबाजी में अभी तक हाईएस्ट जो स्कोर बनाया है अभिषेक वोरा ने 70 रन बनाए अपने व्यक्तिगत स्कोर पहले उन 94 मैचों में 900 रन बनाए हैं उन्होंने। तो अच्छा खासा अनुभव है अभिषेक को। चलिए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मोनार्क अपनी टीम के लिए, मैं जरूर कहूंगा मैन ऑफ द मैच के लिए आगे जा रहे हैं इस बार। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, बैटिंग तो बहुत ही की उन्होंने अपने आप से। यस हर्षोल का हरमिशन, हरमिशन बोलते उसको। थोड़ा मैं सोचा ऐसा थोड़ा सा नीचे, चेतन भाई हमारे, सही कहूँ शुभ चिंतक हमारे चेतन भाई आ चुके हैं यहाँ पर ग्राउंड में, हार्दिक स्वागत है हमारे हर्षोल 27 के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर चेतन भाई। मोहित भाई एक महक शाह का जो टॉप 5 में शामिल हो गए, 80 रन पे आ गए, सेकंड जो टॉप सेकंड पे महक शाह आ चुके हैं। उनके साथ यहाँ पर आए उनके मित्र पूर्व कप्तान में कहूंगा अनिल भाई, सबका यहाँ पर हर्षोल समाज क्रिकेट टूर्नामेंट में हार्दिक स्वागत है। फिर से एक और बार मोनार्क हमारे से दूर जाते हुए इस बार जाने दिया, इस बार लेग साइड में खेल दिया है, वहां पे प्लेयर मौजूद है, 1 ही रन से संतुष्ट करना होगा। शॉट बढ़िया था बट फील्डर को मात नहीं दे पाए वहां पे लेग साइड में। 2 ओवर के बाद 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे यहाँ पे सिर्फ पिच विकेट 2 ही पे। लेंगे मोनार्क ने आज ऐसा सोच के रखा है। मोहित भाई पिच 2 का आप मत बोलो क्योंकि उससे क्या होता है कि थोड़ा जो रिकॉर्डिंग में है ना यूट्यूब पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? तो आप पिच 1 संभाल लो मोहित भाई, पिच 1 संभाल लो आप, पिच 2 में संभाल लेता हूँ, ठीक है, स्कोरिंग के लिए सिर्फ। और इस बार लेग साइड में खेल दिया है, वहां पे प्लेयर मौजूद है, 1 ही रन से संतुष्ट करना होगा। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन 2 ओवर 1 गेंदों में।
और इस बार खेला है, वहां पे प्लेयर मौजूद है बट प्लेयर को यहाँ पे बॉल सीधा यहाँ पे सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए आसानी से दिखाई दिया, वहां से 6 रन जाते हुए और स्कोर बढ़ता हुआ वहां पे 23 रन 2 ओवर 2 गेंद और सीधा 6 रन है, यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है हम पे 6 रन। कौन 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 ये जो लंबे लंबे कौन पड़े वही बाउंड्री है ना? हाँ तो फिर ये 6 रन है। प्रयास किया था फील्डर ने वहां पे बट बॉल सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर है, यहां से साफ बॉल नहीं, अंपायर ने यहाँ पे चेंज किया डिसीजन और अंपायर ने यहाँ पे 4 रन करार दिया है। फिर से यहाँ पे पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे, पिछला जो छक्का था उसको 4 रन में शामिल किया और इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन 2 ओवर 3 गेंद में। इस बार फिर से वहां पे पॉइंट में खेलना चाहते थे, इस बार 1 रन लेने में कामयाब हुए बल्लेबाज अभिषेक। भाविक स्ट्राइक लेंगे, अभी नॉन स्ट्राइक पे है अभिषेक और 22 रन 1 गेंद हो चुके हैं, 2 ओवर 4 बॉल। इस बार फिर पवेलियन से बॉलिंग करते हुए, इस बार आगे खेलते हुए यहाँ पे हल्का सा कट लगा, अगर ये कट नहीं होता तो बॉल सीधा स्टंप, कट लगते हुए बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए जैसे भी आए स्कोर आना चाहिए और बाउंड्री करते हुए इस बार आगे खेलते हुए यहाँ पे हल्का सा कट लगा, अगर ये कट नहीं होता तो बॉल सीधा स्टंप, कट लगते हुए बॉल सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए जैसे भी आए। फिर से यहाँ पे लेग साइड पे खेल दिया, यहाँ पे प्लेयर मौजूद है, देखना होगा 2 रन ले लिए आसानी से और 2 रन चाहिए भी थे क्योंकि आपके जो शॉट थे इतने हिट इतने टाइट आपने कड़क शॉट खेला था और आपके अगर 2 रन आए तो वो शॉट का शानदार शॉट था पिछला। 3 ओवर में 28 रन 1 विकेट के नुकसान पे बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे भाविक और अभिषेक 7 गेंदों में 14 रन पे खेल रहे हैं भाविक और अभिषेक 5 गेंदों में 7 रन पे खेल रहे हैं। 10 गेंदों में 16 रन की पार्टनरशिप यहाँ पे होती हुई दोनों बल्लेबाजों के बीच में। आठ बजकर 50 मिनट में ये मैच चालू हुआ था, पहली गेंद इसकी गिरी थी और अभी 10 मिनट हो चुके हैं, 3 ओवर हो गए 10 मिनट में। बढ़िया वहां पे अंपायरिंग करते हुए, थोड़ा 20 मिनट में 4 ओवर करनी है। और इस बार खेला है वहां पे, देखना होगा कट लगा, यहाँ पे हल्का कट्टा। इस बार खेला वहाँ पे देखना होगा कट लगा। बढ़िया यहाँ पे बॉलिंग की थी अमित ने और वहां पे कैच पकड़ा था मितेश भाई ने पीछे, बढ़िया था, कैच लिया उन्होंने। अभिषेक यहाँ पे आउट होते हुए अपने 6 गेंदों में 7 रन बना के आउट होते हुए अभिषेक और नए बल्लेबाज आए हैं शुभम। शुभम वखारिया नए बल्लेबाज स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे भाविक दिनेश शाह 7 गेंदों में 14 रन पे खेलते हुए दूसरी सफलता मिलती हुई यहाँ पे। 28 रन 2 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर 1 गेंद। सिंहासन बनाया हम लोग लिया तुम लोग
बार यहाँ पे लेग साइड में खेलना चाहते थे, हल्के हाथों से पुश करना चाहते थे, बट सफल नहीं हो पाए वहां पे। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए यहाँ पे अमित शाह। तीन ओवर 2 गेंद 28 रन, 2 विकेट के नुकसान पे यहाँ पे सावरा स्ट्राइकर का। फील्डिंग में थोड़ी चेंजेस हुई है इस बार, हल्के हाथों से खेला पॉइंट की दिशा में। वहां पे प्लेयर तो मौजूद थे, बट लॉन्ग ऑफ लेग साइड में वहां पे 1 रन से संतुष्ट करना होगा। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, बट अमित भाई ने थोड़ी हल्की आगे रखी बॉल। आगे बढ़कर खेलना चाहते थे बट अमित भाई ने थोड़ी अच्छे बॉलर वही साबित होते हैं जो बल्लेबाज को देखकर बॉल करे। ये नहीं है कि कुछ भी तेज डालते रहो डालते रहो डालते रहो। बल्लेबाज अगर आगे आएंगे तो थोड़ा हल्का डालेंगे। बहुत बड़े अच्छे वेरिएशन कर रहे हैं अमित भाई वहां पे। बढ़िया यॉर्कर लेंथ की बॉल को हल्के हाथों से लेग साइड में खेला। वहां पे 1 ही रन से संतुष्ट करना होगा। बढ़िया वहां पे फील्डिंग, और यहाँ पे रन आउट हो सकते हैं, देखना होगा ये क्या वहां पे फील्डिंग थी। बढ़िया थ्रो था वहां पे सीधा कीपर के हाथों में, और यॉर्कर लेंथ की बॉल को हल्के हाथों से लेग साइड में खेला। वहाँ पे 1 ही रन से संतुष्ट करना होगा। बढ़िया वहाँ पे फील्डिंग, और यहाँ पे रन आउट हो सकते हैं, देखना होगा ये क्या वहाँ पे फील्डिंग थी। टीम के लिए सफल दिलाई। शुभम वकारिया यहाँ पे 2 गेंदों पे 1 रन पे आउट होते हुए पवेलियन राउंड की ओर से। उज्जवल वकारिया नए बल्लेबाज, पहली गेंद खेले उन्होंने हल्के हाथों से ऑफ साइड में 1 रन से संतुष्ट किए। 31 रन हो चुके हैं, 31 रन, 4 ओवर 3 विकेट के नुकसान पे। 4 ओवर 31 रन 3 विकेट के नुकसान पे सावरा स्ट्राइकर का। गाना वाना बजाओ ना यार, मैं ही बजाता हूँ ना। बोला 2 बार बोला। 4 ओवर 31 रन 3 विकेट के नुकसान पे 3 ओवर बचे हुए हैं। मैं कर दूंगा। है बढ़िया, 1 रन से संतुष्ट करना होगा। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन, 4 ओवर 2 गेंद 34 रन। चाय का जो लुप्त उठाते हो यहाँ पे, ठंड लग रही है यहाँ पे, और चाय मिल जाए तो बात ही क्या हो।
उसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। उधर भी आएगी। इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। चाय की जो महक है, कॉफी है, थोड़ा सा कॉफी वाले थोड़ा यूट्यूब के इधर भी ध्यान दे, और नाश्ते वाले को भी थोड़ा ध्यान दे भाई। यूट्यूब पे अच्छा यूट्यूब कर रहे हैं वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग। अगर देखो रजनीश भाई खत्म हो जाएगा, इधर ही आ जाओ। वहाँ पे तुम सोच रहे हो कि हर चीज मीठे में नहीं मिलेगी, तो नहीं मिलेगी, खत्म हो चुकी है देखो। थैंक यू थैंक यू। कैमरे मैन के लिए बहुत बड़ी बात बोल रही कि कहाँ से भी उठा उठा एकदम कैप्चर कर रहे हैं वो, मतलब हर एक एंगल कैप्चर कर रहे हैं। आपको बता, अगर आप थोड़ी शरारत कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि शरारत करते टाइम आपका जो आप कैमरे की निगरानी पे हो, तो थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि कैमरा कभी भी आपके साइड घूम रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा फोकस मैच में। ये आज उनका अच्छी खासियत दिखाई दे रही है। मैंने देखा 2-3 बार वो कैमरा ना यहाँ वहाँ कर रहे हैं, जो भी उनको लग रहा है कि शरारत कर रहे हैं, तो उनका पूरा वो जो जो अच्छे मूवमेंट्स होते हैं वो कैप्चर कर रहे हैं वो। बढ़िया, यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग होती हुई। मोहित भाई बोल, कैमरा थोड़ा इधर घुमाएंगे मोहित भाई के इधर थोड़ा सा एक बार के लिए, हाँ? ये बोल के बाद थोड़ा कमेंट्री और की इधर। चाय लेके चलो यार, कॉफी लेके चलो यार। अरे नहीं, कॉफी लेके चलो, अरे कमी। यूट्यूब के कैमरामैन और पूरी यूनिट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। पिछले पिछले 2 दिनों से उन्होंने बहुत ही बढ़िया यहाँ पर कंसिस्टेंसी बैठकर लंबे समय तक अच्छी कैमरे यहाँ पर किया है उन्होंने। जी हाँ, सुबह 6 बजे उठकर यहाँ पर ग्राउंड में आ जाते थे। हम लोग तो थोड़े से आराम से आते हैं, लेकिन वो सब लोग क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर उन लोगों को सेटिंग करनी होती है पहले, तो 6 बजे आकर यहाँ पर सेटअप करते हैं। उन सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। हमारे डीजे मैन, उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर साउंड सिस्टम लगाया उन्होंने। आज आरजे रजनीश एंड टीम, उन पूरी टीम का यहाँ पर दिल से धन्यवाद मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, ग्राउंड के ऊपर रोहित भाई आपके साथ कमेंट्री करने के लिए बहुत ही मजा आने वाला है। यहाँ पर मैं जरूर कहना चाहता हूँ, दोनों ही जगह पर बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मैच देखने को जरूर मिल रहा है। और जी हाँ, धन्यवाद। चलिए, गुड मॉर्निंग। हमारे सभी यूट्यूब घर पर देखकर जिस इस मैच का लाभ उठा सकते हो आप। जी हाँ, सही कहा मोहित भाई, बढ़िया। यहाँ पे अगर आप ऊपर बैठ के कमेंट्री करें और एक नीचे खड़े खड़े कमेंट्री करें, उनकी बात ही अलग होती है। जी हाँ, सही में आज मौसम भी बहुत ही बढ़िया रहा है। सुबह से हमने देखा था थोड़ी सी ओस जरूर थी, उसके बाद रुककर गेंद आ रही थी, लेकिन इस बार जो गोल्डन धूप यहाँ पर विकेट पर आने के बाद जो थोड़ी सी कड़क हो चुकी है, तो जो टप्पा गिरकर जो पहले रुककर गेंद आ रही थी, अब वो सीधी आ रही है। तो विकेट से जो मदद पहले बॉलर को मिल रही थी, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर विकेट से कोई मदद नहीं मिल रही है। जी मोहित भाई, भावेश भाई का क्या कहना है कि उनका जो एज है वो 50 की उम्र हो चुकी है, और आज जो बैटिंग कर रहे थे वो, तो आपको क्या लग रहा था कि 50 साल का जो बंदा खेल रहा है या 22-25 साल का लड़का युवा खेल रहा है? नहीं, 22-25 साल की तो अगर मैं बात करूं तो उनके सन 22-25 साल के हैं। वो भी बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं, राज हमने देखा था, और कमेटी मेंबर्स भी है वो। लेकिन भावेश भाई की अगर मैं बात करता हूं, भावेश भाई है, कमल भाई है, ये सब अगर 50 प्लस है, लेकिन इतना बढ़िया यार क्रिकेट परफॉर्मेंस यहाँ पर देख रहे हैं। ये युवा को प्रेरित कर रहे हैं कि देखिए, हम अभी भी हमारी सीट रोक कर जरूर रखे हैं, हम हमारी सीट रोक कर जरूर रखे टीम में, लेकिन वो फालतू नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम आ रहे खाली बॉल वेस्ट कर रहे हैं या कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, लेकिन हम बैटिंग में भी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कमल भाई की अगर बात करूं तो बॉलिंग में भी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। आपने उनका जो सेकंड रन था, उसके बाद उन्होंने जो थर्ड रन जो पिकअप किया फटाफट, उससे लग रहा था कि उनका कहीं एज जो है ना फैक्टर, वो कहीं पीछे आ ही नहीं रहा उनके। रोहित भाई, पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कहता हूं कि एज एज इज जस्ट अ नंबर। जस्ट का नंबर, सही कहा मोहित भाई, एज इज जस्ट का नंबर, क्योंकि उम्र से आप ये नहीं पता कर सकते हो कि इसकी काबिलियत क्या है। जी हाँ, चलिए, बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बॉलर अभी भी बिट्टू वहां पर मौजूद है। मैं कहना चाहता हूं
ओपनिंग से बैटिंग कर लीजिए यहाँ पर, चलिए भाग्य का क्या साथ यहाँ पर 22 का यहाँ जरूर पे मिलेगा। 4 22 बढ़िया यहाँ पर बॉलर अभी भी बिट्टू वहां पर मौजूद है। मैं कहना चाहता हूँ ओपनिंग से बैटिंग कर लीजिए यहाँ पर, चलिए भाग्य का साथ यहाँ पर। चलिए जब तक गेंद फील्ड होगी, श्रेयस के हाथों में 2 रन आसानी से पूरा किया। मोहित भाई जो आप कैटरेस की बात कर रहे हैं ना, वो ओम ब्राह्मण माताए नमः है कैटरेस है, ब्राह्मणी कैटरेस है, जो कि ये झालोर साइड की है राजस्थान की, और अपने यहाँ पे मुंबई में बोरीवली साइड रहते हैं। और जेठा राम जी माली है इनका। अगर आपको कैटरेस की अगर सर्विस चाहिए ना तो इनको कांटेक्ट करें। इनका नंबर है 9867785576 है। ओम ब्राह्मणाय माताए नमः से ये कैटरेस चालू है इनका, बहुत बढ़िया यहाँ पे सर्विस प्रदान। 85576 है। ओम ब्राह्मणाय माताए नमः से ये कैटरेस चालू है इनका, बहुत देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट रखा था उन्होंने, तो बहुत ही अच्छा फूड है। अगर किसी को भी उनका नंबर चाहिए तो यहाँ पर हमारे कमेटी मेंबर्स को मिल सकते हैं, उनके पास से उनका नंबर मिल जाएगा। चलिए बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। अमित भाई कंसिस्टेंसी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। अमित भाई को हमने देखा था कल। एक मैं शॉट के बारे में बात करना चाहता हूँ, सबसे नंबर 1 शॉट रोहित भाई, मैं कितने टाइम से बता रहा हूँ आपको कि सबसे नंबर 1 शॉट था वो इनसाइड आउट वाला अमित भाई ने लगाया था 6 रन के लिए, पिच 1 की। वहां से अगर आप बाउंड्री देखेंगे तो सेकंड पिच से थोड़ी सी दूर है, तो वो दूर वाली बाउंड्री को काफी लोगों को मैंने देखा था, अरे यार वहां पर तो दूर है, वहां पर तो दूर है, वहां पर दूर है। वैसे में फर वाली गेंद को पहली या दूसरी ओवर में वो बैटिंग करने के लिए आए और खुद की पहली गेंद खेल रहे थे, और उस समय पे कैसा था कि आए और पहली गेंद पर इनसाइड आउट। टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट में बहुत ही कम ऐसा अवसर होता है कि आप इनसाइड आउट वाले शॉट्स देखने को मिले, तो आकर पहली गेंद पर उन्होंने युवा लोगों को बताया है कि भाई देखिए इस तरीके की गेंद को ऐसे सिक्सर लगा सकते हैं हम आसानी से। तो बहुत ही बढ़िया मेरी तरफ से वो सबसे नंबर 1 शॉट था। उसके बाद अगर श्रेयस की बात करूं तो दूसरे नंबर पर श्रेयस ने एक पैर वाली गेंद पर फ्लिक किया था खाली हल्के हाथों से। अगर आप एक बैट लेकर आपको बताना चाहता हूं हमारे दर्शकों को, मोहित भाई जिस हिसाब से ठंड चल रही है और हवा यहाँ पे लहराती हुई आ रही है इस ग्राउंड में, आपको क्या लगता है कि थोड़ा बहुत इससे फैक्टर बनेगा आज के ओस में, या फिर हवा से कुछ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस हो रही है, बहुत ही बढ़िया फॉर्म में काफी सारे बैट्समैन। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है श्रेयस, और पैर वाली जो गेंद थी, पैर वाली गेंद को हल्के हाथों से खाली ऐसे बस फ्लिक कर दिया लेग साइड पर। अक्सर हमने देखा था कि युवराज सिंह इस तरीके की बैटिंग करते थे, तो ये बहुत ही बढ़िया शॉट मैं कहूंगा श्रेयस का सेकंड नंबर पर। और थर्ड नंबर पर फॉर्म में नहीं थे वो बैट्समैन, मतलब काफी बढ़िया फॉर्म उनका, जो हिसाब से वो बैटिंग करते हैं उस हिसाब से बैटिंग कल नहीं हो रही थी, लेकिन लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए अपनी टीम के लिए वैभव रॉकी उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, और उसमें एक शॉट लगाया था विशाल को साइड में, बहुत नहीं, प्यारा शॉट यहाँ पर ऑफ साइड पर उन्होंने फोर लगाई थी, फोर लगाई थी उन्होंने। हाँ जी हाँ, बहुत ही बढ़िया शानदार शॉट था कल के दिन का। मैं बोलूं काफी सारे लगा था विशाल को साइड में, बहुत प्यारा शॉट। यहाँ पर ऑफ साइड पर उन्होंने 4 लगाई थी, 4। आदित्य ने भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया था अपनी टीम के लिए, पर लेकिन काफी सारे शॉट्स ऐसे होते हैं जो आपके दिल को छू जाते हैं, कैप्चर करने का मन करता है। और इसमें सबसे बड़ा जो दावेदार होते हैं कैमरामैन होता है, कि वो जो कैप्चर होते हैं, जिसको अगर चाहता है प्लेयर कि वो मोमेंट्स उनका कैप्चर हो जाए। जी हाँ, होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूं कि वैसे जो शॉट, जैसे अमित भाई के जो शॉट थे, वो श्रेयस का जो शॉट था, और रॉकी ने जो शॉट लगाया था, वो सब शॉट जो है ना वो यूट्यूब से कैप्चर करके ना अपने स्टेटस पे डालने चाहिए कि आज भी टेनिस टूर्नामेंट में इस तरीके के भी शॉट्स होते और खेल सकते आसानी से। और अगर आप बात की जाए तो कैमरामैन कंटिन्यू वहाँ पे 10 घंटे से बैठा रहता है, सुबह 8 बजे से लेके रात मतलब शाम को 7 बजे बैठा रहता है, तो इनकी भी तारीफ करने लायक होती है, क्योंकि इतना देर तक कंटिन्यू बैठना बहुत बड़ी बात होती है चीज़ के लिए। और कैप्चर करना कंटिन्यू, आपकी आंखें ना, आप कहीं भी जा सकते हो, आप कहीं भी घूम सकते हो, बट कैमरामैन अपनी आंखें हिला ही नहीं सकता। जी हाँ, कैमरामैन है तो 1000 लाइक भी है हमारे फोटो पर, 1000 बराबर ना? लाइक्स भी है। अगर कैमरामैन है तो ये सब लाइक है, अगर कैमरामैन है तो हमारे पास लिंक है, अगर कैमरामैन है तो हमारे घर पर जो हमारे शुभ चिंतक बैठे हुए जो यहाँ पर कोविड की वजह से आ नहीं सकते, वो देख सकते हैं कि भाई हमारे लोग किस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, हमारा समाज कितने आगे बढ़ गया है आज। एक टाइम था जब हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करता था, और जब से ये YouTube प्लेटफॉर्म आया है तब से लोगों का गेम ही कुछ अलग हो गया है, क्योंकि इससे हमें आने वाले जो लोग हैं वो हमें देखते हैं और शायद अपनी टीम में भी खिलाते हैं और मौका भी देते हैं हमको खेलने का। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर सही में धन्यवाद मैं कहना चाहता हूँ हमारे कमिटी मेंबर्स का भी, जिन्होंने ये लाभ लिया है, जिन्होंने ये फैसिलिटीज रखा है कि भाई जानते हैं कि कोविड है यहाँ पर, उसके वजह से हमारे घर के जितने भी मेंबर है वो सब यहाँ पर मैच देखने के लिए नहीं आ सकते, तो इसलिए उनको घर पे बैठकर ये व्यवस्था दिलाई है। सही कहा मोहित भाई, और कोविड-19 का पालन करना चाहिए, हमें सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि जो ये खतरा है, बीमारी है, उससे
कुछ दिन तक हमें देखना है, उसके बाद तो सब ठीक ठाक हो जाएगा, सब पटरी पे आ जाएगी रेल। रमेश भाई जहाँ कहीं भी हो एक बार कमेंट्री में पधारे। भावेश भाई, अच्छा सॉरी यार, सॉरी सॉरी। चलिए लेजेंड प्लेयर यहाँ पर क्रीज पर आ चुके हैं हमारे हर्षोल 27 के, वन ऑफ द लेजेंड प्लेयर मैं जरूर कहूंगा वहां पर चेतन भाई के रूप में। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है चेतन भाई का। सिर्फ हर्षोल समाज लीजेंड प्लेयर यहाँ पर क्रीज पर आ चुके हैं हमारे हर्षोल 27 के, वन ऑफ द लीजेंड प्लेयर मैं जरूर कहूंगा वहां पर चेतन भाई के रूप में। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया। दिलस्कूप इसलिए कहते हैं क्योंकि दिलशान सबसे पहले इस शॉट को खेलते थे, उसके बाद तो एबीडी को देखा 360 डिग्री एबीडी। तो यहां पर 6 रन। मौनिक भाई क्या बात है। चलिए यार, एक से बढ़कर एक मैं कहना चाहता हूं कि कितने सारे सितारे, मैं एक या दो जन का नाम नहीं ले सकता, सभी का नाम लेना पड़ेगा। तो मैं इतना कहता हूं कि हर्षोल 27, जी हाँ हर्षोल 27 के सभी प्लेयर्स बहुत ही बढ़िया यहाँ पर परफॉर्मेंस करते हुए, और क्या एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, क्राउड को भी लेकर चल रहे हैं। चलिए भाविक आ चुके हैं फिर से एक बार स्ट्राइक पर, अब तक 22 के रूप में ये रन आया। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा भाविक का। चलिए 7-0 रन टू विन है यहाँ पर, 72 विन है। चलो भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाविक के लिए यार, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, नॉट आउट रहा अपनी टीम के लिए। कितना हुआ? हाँ अभी मैं पी लिया, चलो खत्म हो गया। मैं वो रखा था, वो मेरे को डालना था उसमें, मेरे को हाँ बहुत शक्कर था, इसलिए तो बोला कड़वा डाल देता तो हो जाता ना। चलिए बहुत मजा आने वाला है यार, 7-0 रन टू विनर रोहित भाई।
स्टार 11 के पास बहुत सारे स्टार है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं उनको, 7 ओवर में 70 रन उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो आसानी से पूरा कर लेंगे, देखिए लीजिएगा। ये कभी हमको नींद आई नहीं है, चाहे हम खेलते हो ग्राउंड पर या तो माइक के माध्यम से आपके साथ जुड़े हुए हो। यार आज मौसम कितना कैसा है? मौसम बहुत ठंडा चल रहा है आज की, बहुत ठंडी हवा आ रही है। और मतलब अगर मौसम अगर आप खेल रहे हो ना तो आपके लिए इससे अच्छा मौसम हो ही नहीं सकता। नहीं हाँ, बहुत ही बढ़िया मौसम है। मैं ये चाहता हूँ कि 12-1 बजे भी इसी तरीके का धूप रहे, हल्का हल्का धूप रहे, थोड़ी सी ठंडी हवा आती रहे। मैं अभी भी कहना चाहता हूँ कि ये जो यूट्यूब लिंक आपकी देख रहे हो ना, वो यूट्यूब लिंक पर करीबन 25,000 से भी ज्यादा दर्शक अब तक हो चुके हैं। जी सही कहा, क्योंकि इसका सिर्फ पूरा पूरा जो होता है ना आपका जो यूट्यूब टीम है ना, वो उसको अपना
उसको दावेदार है ये इस जी जो हाँ। आप देख रहे थे, लोग देख रहे हैं, और आपका जो टीम वर्क है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप इतना सब इतने सारे लोग आपको देख रहे पा रहे हैं। आपका देखिए टीम यहाँ वर्क पर अच्छा है इसलिए। मैच की ओर अगर आगे बढ़ते हैं तो 2 गेंदों में 2 चौके लगाकर उन्होंने भी साबित कर दिया कि 7 ओवर में हमको 70 रन बनाना। मैंने पहले भी बताया कि स्टार 11 के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उसके पास एक से एक स्टार है। जी हाँ, एक से एक स्टार है। और ध्रुव स्टार तो मैं कहूंगा ना उनके अमित भाई जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले बात करते थे, क्या उन्होंने आके वो बोलते ना कि भाई पहली ओवर में आकर इस तरीके की शॉट्स लगाना वो इतना आसान काम नहीं है, लेकिन उन्होंने बता दिया था यहाँ पर कि इनसाइड आउट खेल के वो जब आए बैटिंग करने के लिए, पहली ओवर थी, नई बॉल थी, नई बॉल पर इतने बड़े शॉट्स लगाना काफी बार हम लोग ने देखा है कि क्राउड में बैठे रहते लोग बोलते हैं अरे भाई पहली ओवर है, नई बॉल है, ट्रैवल नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने आके ये बता दिया कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, आई पहली गेंद इनसाइड आउट खेला। और देखिए बढ़िया यहाँ पे कैच देखिए। लिया है, पॉइंट्स पे शानदार कैच लिया वहाँ पे। लोग बोलते हैं अरे भाई पहली ओवर है, नई बॉल है, ट्रैवल नहीं करेगी, लेकिन उन्होंने आके ये बता दिया कि भाई ऐसी इनसाइड आउट खेला और अलेक्स गुआरेस ने की ही गेंद इनसाइड आउट खेला। और देखिए यहाँ पे कैच लिया है, पॉइंट्स पे देखिए शानदार। अमित भाई ने इस बार थोड़ी सी चूके, मैं जरूर कहूंगा थोड़ी सी धीमी आ रही है गेंद, टप्पा खींचकर जो आने वाली थी फास्ट वो तेज नहीं आ रही है, क्योंकि आउटफील्ड जो है वो थोड़ा सा आज भी वेट है, मतलब गीला है थोड़ा सा, तो जो गेंद में जो पेस होनी चाहिए थी वो नहीं थी, तो कहीं ना कोई हल्की सी अंदर आई रहेगी, इसलिए वो बैट पर पूरी तरीके से आई नहीं। मोहित भाई क्या लगता है, दर्शन शाह, महेक शाह, आयुष, भाविक और श्रेयस वोरा, इन लोग 70 और 80 के बीच में, तो ये जो 5 जो बैट्समैन है इनका बहुत एंड तक जो टूर्नामेंट अब कंपटीशन इतना हो जाएगा कि मैन ऑफ द बैट्समैन है ना वो तय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। देखिए पांचों के पांचों जो है ना वो युवा है, ठीक है, अगर कोई ना कोई गलती करेगा वो अपने आप को नीचे आ पाएगा। दर्शन शाह जो 83 पे है और महेक शाह 80 रन पे, तो सिर्फ 3 रनों का फर्क है। उसके बाद आयुष है वो 76 पे है और भाविक है 74 पे और श्रेयस वोरा है वो 71 पे, तो कहीं ना कहीं जो फर्क है ना वो सिर्फ 10 रन का फर्क है। वो कोई मान्य नहीं रखता, मैं अभी भी कहता हूँ कोई भी एक मैच में ना अपने आप को सब आगे कर देंगे, कोई भी एक मैच में अगर परफॉर्मेंस इसी तरीके से कंसिस्टेंसी अगर परफॉर्मेंस रही ना तो वो अपने आप को आगे कर सकते हैं। वही कहा, महक जो था ना वो 80 रन नहीं थे पहले, उनका कुछ 50 या 60 रन था और वो बहुत आगे जंप कर दिया, लिस्ट में ही नाम नहीं था और डायरेक्टली भी टॉप 2 यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा, आप आयुष के शॉट के बारे में बात कीजिए एक बार के लिए, ये क्या बढ़िया शॉट, फील्ड से एक और बार उन्होंने दिल स्कूप लगाया है, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर आयुष। देखिए आप बता रहे मुझे आयुष ये मैच के बाद, जी हाँ वही बता रहा हूँ मैं आपको, और ये 4 मारने के बाद वो 80 पे हो गए। ये यही बता रहा हूँ कि किसी ना किसी, ये सब युवा प्लेयर है, इनको सिर्फ एक ही मैच चाहिए, आगे आने के लिए ज्यादा मैच नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही मैच चाहिए, अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे सबसे पहले आ जाएंगे। और जरूरी भी है कि बल्लेबाजों में कंपटीशन होता रहना चाहिए, क्योंकि टूर्नामेंट में वही मजा आता है जब कंपटीशन आपके पास हो। सिर्फ बल्लेबाज में नहीं, आप में भी, जो भी bowling में बिजनेस भी। करते हो सभी बिजनेस में अगर आपको कुछ ना कुछ नया करना है ना तो आपको कंपटीशन होना चाहिए, अगर कंपटीशन रहेगा, सामने वाला अगर आपसे कुछ नया करेगा तब आपको ऐसा होगा कि भाई मुझे मार्केट में रहना है तो कुछ नया करना रहेगा। तो यहाँ पर भी ऐसा है कि देखिए अच्छी गेंदबाजी हो रही है, वो जो गेंद पर उन्होंने चौका लगाया आयुष की, अगर उसकी बात करूं तो बहुत ही बढ़िया गेंद थी, गेंद चौके वाली नहीं थी लेकिन उसको बनाया, तो आपको बनाना पड़ेगा, शॉट को बनाना पड़ेगा। जो आयुष की बात करें 76 पे है ऑलरेडी, ठीक है, उसके ऑलरेडी 30 रन हो चुके हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो 105 पे हो चुके हैं ऑलरेडी। जी हाँ 100% हो गए, मैं तो वही बता रहा हूँ कि ये मैच में आप आयुष के ऊपर नजर करिए, क्या बढ़िया परफॉर्मेंस अब तक करा। देखिए फिर से एक और बार लेग साइड पर खेल दिया है, जब तक गेंद फील्ड होगी 2 रन आसानी से पूरा करेंगे। वही है, कहीं ना कहीं जो बल्लेबाज और बॉलिंग में भी कंपटीशन हो रही है। आपको मैं बॉलिंग का बता देता हूँ कि बॉलिंग में टॉप 5 पे कौन है। टॉप 5 में से एक नाम तो जस्मिन भाई रहेंगे ही रहेंगे, मेरे फेवरेट है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी जो करते आप हैं। बात कर रहे हैं वो चौथे नंबर पे, सही कहा चलिए। आपने। और श्रेयस हो रहा है वो 7 विकेट पे टॉप पे अपनी पोजीशन बना के रखे हैं, और मिहिर शाह है वो 6 विकेट पे सेकंड पोजीशन पे, और मोनारक शाह 5 विकेट पे थर्ड पोजीशन पे खड़े हैं। जी हाँ, इसमें भले एक और नाम के बारे में हमको चर्चा जरूर करना चेतन चाहिए, ये बहुत ही बढ़िया, ये तो बहुत ही बढ़िया इन लोगों का परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन एक ऐसे प्लेयर है जिनकी बॉलिंग बहुत अच्छी रही है लेकिन उनको विकेट नहीं मिली है, वो इकोनॉमी पे अगर आप ध्यान दे रहा तो बात वैसे एक किया बॉलर था। है, वो भी मुझे है। बहुत ही अच्छे लगते हैं, मतलब एज ऑफ 50, कमल शाह। जी हाँ कमल भाई, शाह। उनके बारे में हमको बात करना ही चाहिए, और सबको युवा को प्रेरित है। मैं पहले भी कहा था कि 50 प्लस होने के बाद भी टीम में है आज, और आपको कैसा मैं- होता है 14 का स्क्वाड है, वो 14 में से अगर टॉप 11 में अगर आपको आना है तो उसके लिए परफॉर्मेंस देना पड़ता है। कंसिस्टेंट जो परफॉर्मेंस है उनका वो होते रह रहा है। जब 2 इनिंग था तो सिर्फ 4 की इकोनॉमिक थी उनकी, और तीसरे मैच में 4.33 की पहले भी economic। कहा था कि 50 प्लस होने के बाद भी टीम में है आज, और
कैसा होता है 14 का स्कोर। 14 में से अगर टॉप 11 में अगर आपको आना है तो उसके लिए परफॉर्मेंस देना पड़ता है, कंसिस्टेंट। बढ़िया गेंदबाजी करते इस उम्र में, तो ये काबिले तारीफ मैं जरूर कहूंगा। हर्षोल 27 का वन ऑफ द हीरो में कहूंगा उनको। चलिए वैसे ही हमारे भावेश भाई भी है, वो बैटिंग से सबको प्रभावित करते हैं। बढ़िया शॉट यहाँ पर देखिए, गेंद अगर- पहुंचती है कि नहीं, पहुंचना चाहिए था, आसान सा अगर आप- कैच था, बनाना चाहिए था। अब तो हीरो में कहूंगा उनको। चलिए वैसे ही हमारे भावेश भाई भी है, वो बैटिंग से सबको प्रभावित करते। बढ़िया शॉट यहाँ पर देखिए, गेंद पहुंचती है कि नहीं, पहुंचना चाहिए। पता है ना आपको कि ये वो एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो अपने आप में सबको पता है कि भाई उनकी गेंदबाजी कैसी है, किस अंदाज में गेंदबाजी करते हो, और बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। एज इसलिए हम उनकी बातें करते हैं क्योंकि एज जो है वो 50 प्लस है। तो ये हमारे जितने भी युवा जो है उनको सही में उनसे सीखना चाहिए कि भाई इस एज में भी इतनी बढ़िया अगर वो क्रिकेट खेल सकते हैं और बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकते हैं समाज लेवल पर। पिछले जो अगर बॉलर की बात की जाए तो टॉप जो बॉलर था वो हर्षित शाह था, 12 विकेट निकाले थे उन्होंने 7 मैच में। और जो बल्लेबाज थे वो राज शाह था जिसने 6 इनिंग में 206 रन मारे थे। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था। पिछली अगर आप सीजन की बात करते हैं, मैं आपको इस बार एक दुखद घटना के बारे में भी बताना चाहता हूँ, वो उनको हमेशा हमको याद करना है। 7 मैच में। और जो बल्लेबाज थे वो राजशाह था जिसने 6 इनिंग में 206 रन मारे थे। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस था पिछली अगर आप सीजन की बात करें। साथ हमारे दिल पे राज करते रहेंगे। वैसे हमारे अंकित भाई आज सही में उनकी खोट हमको दिख रही है। सही कहा आपने। और अगर हम पिछले जो मुकाबला हुआ था, आपका फाइनल मुकाबला हुआ था, वो स्टार 11 वर्सेस सुहान 11 हुआ था। इस बार भी क्या लगता है उन्हीं दोनों के बीच में होगा या फिर कोई दो टीम नहीं आएगी? देखिए स्टार 11 तो मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टार 11 का परफॉर्मेंस स्टार जैसा ही है, वो हमेशा रहेगा। पर इस बार उनको काफी सारी टीम है जो टक्कर दे रही है। मल्टी लिंक है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस अब तक रहा है मल्टी लिंक का इस मैच में, और सामने डियर 11 का भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है आगे। चलिए हर्षोल 27 क्रिकेट टूर्नामेंट में आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ हमारे सभी कमेटी मेंबर्स का भी बहुत ही बढ़िया उन्होंने योगदान देकर इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल किया है, और साथ ही साथ हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स है उस सभी स्पॉन्सर्स का भी तहे दिल से मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप जो बोल रहे हो स्टार 11, तो वही मल्टी चैलेंजर पॉइंट्स ग्रुप में ए में 3 मैचेस में से तीनों मैच जीती हुई है और टॉप 1 पे बरकरार है अभी भी। अगर आप दोनों ग्रुप में बात की जाए तो बेस्ट टीम अभी भी मल्टी लिंकर्स दिखाई दे रही है क्योंकि वो एक भी मैच हारी नहीं है। और ग्रुप बी की बात की जाए तो स्टार 11 3 मैच में 2 मैच खेले और 1 हारी है अभी तक, 4 पॉइंट पे टॉप 1 पे। तो कहीं ना कहीं जो ग्रुप बी है ना वो कहीं ना कहीं टक्कर में हो रही है, कहीं ना ऊपर नीचे हो रही है। जी हाँ, चलिए यहाँ पर कैच का अवसर जरूर हुआ है, देखना होगा। भाग भाग कर लंबा चेस जरूर किया था, लेकिन बढ़िया एफर्ट में कहूंगा यहाँ पर फील्डर द्वारा। अरियंत 11 पर भी एक बार नजर जरूर डालना होगा आपको। अरियंत 11 भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है। अरियंत 11 के बारे में एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ कि पहले भावेश भाई आते, उनके साथ देते निखिल भाई, बराबर। अगर उनमें से कोई विकेट जाता है तो उसके बाद आते अपना श्रेयस। जहां पर उनको लेफ्टी की जरूरत थी उस समय लेफ्टी आए दोनों ओपनिंग करने के लिए, जहां पर राइटी की जरूरत है कि राइट साइड में जो बाउंड्री है वो थोड़ी सी छोटी, यानी कि पिच टू पर। जब पिच टू पर वो लोग बैटिंग करने के लिए आए तब उनके पास भावेश भाई है, तब उनके पास राज है। तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। उनके पास लेफ्टी चाहिए तो लेफ्टी भी बहुत ही बढ़िया है उनके पास, अगर राइटी बैट्समैन चाहिए तो राइटी भी बहुत ही बढ़िया है। तो इससे जो ये मिक्सर करके उनका जो टीम बना है ना, बहुत ही बढ़िया टीम बना है उनका। देखो अरियंट 11 के बाद यहाँ पे एक शानदार यहाँ पे बल्लेबाज निखिल के यहाँ पे फील्डर, यहाँ पे अरियंट 11 की अगर बात की जाए तो वो एक भी मैच जीती नहीं है। बट उस ग्रुप बी की बात की जाए तो ज्यादा फर्क भी नहीं है, सिर्फ 4 ही पॉइंट का फर्क है। अगर कंटिन्यू जितने भी आने वाले तो एक भी मैच जीती नहीं है, बट उस ग्रुप बी की बात की जाए तो ज्यादा पॉइंट्स टेबल में अरियंट 11 को फर्क पड़ेगा। तो ये मैच अरियंट 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और देखना होगा कि क्या वो पॉइंट्स टेबल पे बरकरार रहती है 2 पॉइंट्स लेकर। रोहित भाई माफ कीजिएगा, वो अरियंत 11 नहीं, वो जहान 11 के बारे में आपको बताना था कि जहान 11 ग्रुप बी में आप जो बोल रहे हो वो अरिहंत 11 की मैं बात कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं अगर अरिहंत 11 मैच जीत जाती है तो बहुत फर्क पड़ेगा पॉइंट्स टेबल में, क्योंकि उन्होंने एक भी मैच जीता नहीं है और ये मैच जीत जाएगी तो आप देख सकते हो स्टार 11 है वो 4 पॉइंट्स पे है, डियर 11 है वो 4 पॉइंट्स पे है और जहान 11 भी 4 पॉइंट्स पे है।
और सावरा स्ट्राइकर है वो 2 पॉइंट पे। और आप ओरिएंट 11 की बात की जाए तो कोई भी मैच जीता नहीं, बट अगर ये मैच जीत जाती है तो फिर है ना ऊपर नीचे होगा, जरूर होगा। जी, ग्रुप ये बी में आंकड़े थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ये आंकड़े तब तक हम नहीं इसको नोटिस कर सकते जब तक सब लीग मैच हो जाए। जी सही कहा। चलिए थोड़ी देर बाद और मैं कहने वाला हूं आपको कि सभी लीग मैच खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद मजा आने वाला है कि भाई कौन टॉप नंबर 1 पर है, कौन सेकंड नंबर पर है। अभी तो हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि काफी सारी मैचेस अभी भी कितनी बाकी है। तो मैं जो बात कर रहा था कि भाई उनके पास राइटी और लेफ्टी का बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, वो जान 11 जिनके ओनर किवास भाई है, तो वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म भी कर रहे हैं उनके सभी प्लेयर्स। तो ऊपर के जो चार जो प्लेयर है ना, उसमें से 2 लेफ्टी और 2 राइटी है। तो ये बहुत ही कम ऐसा होता है कि भाई उनके पास अगर लेफ्ट साइड अगर आपका नजदीक है तो लेफ्टी को आप भेज दीजिएगा, अगर राइट साइड यानी कि लेग साइड पर अगर राइट साइड का लेग साइड नजदीक है यानी कि पिच 2 पर, तो आपके दोनों राइटी बैट्समैन बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि एक तो भावेश भाई और उनके सन राज, तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस अब तक उनका रहा है इस टूर्नामेंट ग्रुप में। बी में डियर 11 ऑलरेडी 4 पॉइंट पे और जान जो है 2 पॉइंट पे। ठीक है, तो ये अगर जान 2 पॉइंट अगर मिल जाता है तो उनको कहीं ना कहीं तो फिर ग्रुप बी में कांटे का टक्कर हो सकता है। और हाँ। ये ओरिएंट 11 के लिए अच्छी बात होगी कि यहाँ पे जान 11 2 पॉइंट ले। जी हाँ, ये बहुत ही बढ़िया बात है, मैं आपको सही में बताना चाहता हूँ। इसलिए तो कहते हैं ना कि लीग मैचेस जो है ना, वो सबकी अगर खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद हम थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि भाई किस तरीके से क्या होने वाला है, टॉप पर आगे कौन जाएगा, फाइनल तक कौन पहुंच सकता है और क्या रहेगा। चलिए यहाँ पर बढ़िया शॉट जरूर खेला है बिट्टू के पास, सीधा हाथ में। जरूर कहूंगा बिट्टू के हाथ में से अगर सेकंड रन आपको निकालना है ना तो बहुत ही मुश्किल है। मैंने अक्सर कहा है बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस फील्डिंग में बहुत ही बढ़िया करते। मैं कितने सब अरसे से देख रहा हूँ बिट्टू गेंदबाजी नहीं करते, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ बहुत ही बढ़िया बॉलिंग भी करते थे एक समय पर। चलिए फिर से एक और बार बॉलर हमारे से दूर जाते हुए, इस बार फ्लाइटेड गेंद जरूर थी, लेग साइड पर खेल दिया, फील्डर वहां पर मौजूद, जब तक गेंद फील्ड करेंगे 1 रन आसानी से पूरा करेंगे। सावरा और स्ट्राइकर की बात की जाए तो जो स्टार 11 है वो 4 पॉइंट पे और सावरा है वो 2 पॉइंट पे। तो अगर ये इंपॉर्टेंट, सावरा अगर जीतता है तो 4 पॉइंट में फिर से पॉइंट टेबल ऊपर नीचे मैचेस होगा। कितने हुए उनके? उनके देखो स्टार 11 के 3 मैचेस हुए और 4 पॉइंट पे, और सावरा के 2 मैचेस में 2 पॉइंट पे। तो कहीं ना कहीं सावरा अगर जीतती है तो पॉइंट्स टेबल में ऊपर नीचे आपको दिखाई देगा। जी हाँ, इसलिए तो बता रहा हूँ कि अभी तक 2 मैच हुए ना, 2 मैच उनके अभी भी लीग मैचेस बाकी है। सावरे के 2 मैचेस में 2 पॉइंट पे, तो कहीं न कहीं सावरा अगर जीतती है, तो पॉइंट्स टेबल में ऊपर नीचे आपको दिखाई देगा। जी हाँ, इसलिए तो बता रहा हूँ कि अभी तक 2 मैच हुए ना, 2 मैच उनके अभी भी सावरा के लिए इसके बाद एक और मैच है। ऊपर से वो ब्राइटनेस बढ़ा नहीं, ब्राइटनेस बराबर पोर्ट्रेट में बराबर ले लो, मस्त लेना। कैमरा भी आगे भी आना चाहिए। सीधो ले जाना पची, सीधो ले जाओ। अभी एक काम करो, रैंडमली लो, अपन बात रैंडमली लो, कोई भी आप ले करते हो ऐसे ही लो, बैठे ऐसे लो। जरूर यहाँ पर डियर 11 बहुत ही बढ़िया अभी तक परफॉर्मेंस रहा है इस टूर्नामेंट में, तो ये अच्छा सोच जरूर रहेगी यहाँ पर डियर 11 को इस मैच को जीत के लीग में सबसे ऊपर अपने आप को रखने के लिए। सही कहा मोहित भाई। देखना होगा कि सावरा 11 और डियर 11 के बीच में ये पॉइंट्स टेबल में कांटे की टक्कर होगी। अगर चलते रहेंगे ना तो मजा आता है। नहीं ऐसा है, वो थोड़ा बहुत बैठ के लेते
गद्दी से हट जाओ थोड़ा, नहीं कमेंट्री कर रहे हैं यार थोड़ा, अभी 2 मिनट बाद वापस आ जाना फोटो लेने के लिए, ये गद्दी चाहिए। गद्दी का वो सब गद्दी का मुंह मेरे को 2 मिनट के लिए भाई, बट एक बार चाहता हूँ कि मेरे सीएम की गद्दी पकड़े, ऐसा मिलने वाला सपना देख ही सकते हैं कौन फोटो लेगा। 33, हाँ 3 ओवर 2 बॉल 33 रन, 22 गेंदों में 37 रन। हाँ ठीक है, इसमें 37। फिर से एक बार यहाँ पर फुल टॉस में तब्दील किया, जरूर ब्लॉक होल करने की कोशिश जरूर की थी, इसके पहले 1 रन हो चुका था, यहाँ पर दूसरे रन के लिए गए, वहां पर बहुत समय बाद ऐसा हुआ है कि बिट्टू के हाथ से 2 रन मिला है। और इस बार घुमा दिया लेग साइड में, बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन के लिए, क्या बात है, जोश आगे बढ़े और थोड़ी सी लेग साइड में, और इस बार घुमा दिया लेग साइड में बाउंड्री लाइन के बाद 6 रन के लिए। स्टार 11 को 20 गेंदों में 29 रन चाहिए और ये हेलो हेलो हेलो, और फिर से लेग साइड में यहाँ पे दिशाहीन गेंदबाजी, 20 गेंद में 28 रन की आवश्यकता है और बहुत जरूरी है ये, जो बॉलिंग साइड में मैच जीतना बहुत जरूरी है उनके लिए। जी हमारे स्कोरर दिशाहीन यहाँ पे बल्लेबाज, फील्डर मौजूद है, देखना होगा यहाँ पे थोड़ा सा बचा। स्कोरर पार्थ कहाँ पर है? स्कोरर पार्थ यहाँ पर कमेंट्री बॉक्स में आ जाइएगा। सुवेरा 11 को 19 गेंदों में 28 रन की आवश्यकता है और ये 2 पॉइंट सुवेरा 11 के लिए कहीं ना कहीं वो पॉइंट्स टेबल के ऊपर लेके जाएगी उसको। स्टार 11 के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके बाद वो किसी डिपेंड रहेगी, वो वैसे तो टॉप 1 पे है, बट अगर ये लास्ट मैच है उनका, अगर ये 2 पॉइंट मिल जाती है उनको तो फिर वो क्वालिफाई कर लेगी, और नहीं मिलता है तो फिर वो डिपेंड रहेगी दूसरे तीसरे चौथे पोजीशन वाले पे। 4 ओवर 43, 18 गेंदों में 27 रन की आवश्यकता। चलिए, बैट्समैन ने इस तरीके से हाथ दिखाया कि ये तो कुछ भी नहीं है। जी हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा है, हम 3 गेंदों में आराम से 3 बड़े सिक्सर लगा सकते हैं, अभी तो मेरे पास काफी सारे गेंद है। मोहित भाई, अगर स्टार 11 अगर यहाँ पे हार जाती है तो फिर कैसा रहेगा पॉइंट्स टेबल? देखिए अभी हर कोई चाहता है कि पहले दूसरे तीसरे चौथे पोजीशन में चाहती है कि स्टार 11 यहाँ पे हारे। मैं जो है वो फैक्ट बता रहा हूँ, पॉइंट्स टेबल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा चाहते हैं ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया उनके पास एक्सपीरियंस है। क्योंकि आपको मैं बताऊं, जान 11 का भी अगला मैच बचा हुआ है, उसके बाद अरियंट का भी 1 मैच बचा हुआ है। अगर सावरा जीत भी जाती है तो 4 पॉइंट हो जाएंगे, तो उनका 1 मैच बचा हुआ है, तो सावरे स्ट्राइकर अगर हार जाती है यहाँ पे तो 4 पॉइंट पे अटक जाएगी वो, तो फिर कहीं ना कहीं वो मतलब आउट बाहर भी हो सकती है। देखिए, ये चाहती है कि इसमें ऐसा है कि ज्यादातर है ना, ये स्वरा स्ट्राइकर्स है ना, उसके ऊपर ही सभी डिपेंड है, अभी जो मैच चल रहा है अभी जो मैच चल रहा है वो सावरा का चल रहा है, और अगर यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेती है वो, तो फिर टीम ऊपर नीचे होगा, और अगर स्टार 11 हार जाती है तो फिर वो क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, वो फिर पॉइंट्स टेबल पे आधारित होगा, रन रेट। उसके बाद भी एक मैच है ना उनके पास, स्वरा स्ट्राइकर्स के पास, ये तो तीसरी मैच होगी उनकी, उसके बाद 4 मैच है टोटल, तो ये आखिरी मैच है, ये 3 हो चुके हैं ऑलरेडी। स्टार के 3 हो चुके हैं ना, स्वरा की तो बात कर रहा हूं। हाँ, उसका 1 बचा हुआ है अभी भी मैच, एक मैच अभी भी बचा हुआ है स्वरा स्ट्राइकर्स का। तो कहीं ना कहीं स्टार 11 चाहती है कि वो क्वालिफाई कर जाए ये मैच जीत के। जी हाँ, वो तो वही चाहते रहेंगे। देखिए, अगर इसके बाद उनके पास कोई मैच नहीं है, 18 गेंदों में 27 रन चाहिए। मैं अभी भी कहता हूं कि इस मैच में दोनों ही जन है,
दोनों ही बराबर स्थिति में है क्योंकि काफी सारे बैट्समैन उनके पास भी है और बढ़िया फॉर्म में भी है। स्टार 11 की बात करूं तो दोनों मैच जीतना जरूरी है सावरा को भी। स्वरा स्वरा को को ये दोनों मैच दोनों जीतना मैच जीतना चाहिए। जीतना अगर वो चाहिए। दोनों मैच जीतते हैं तो पॉइंट टेबल में काफी ऊपर चला हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पहली ओवर लेकर आ चुके हैं, बढ़िया शॉट जरूर लगाया कवर्स की दिशा में, जब तक गेंद फील्ड होगी एक रन आसानी से पूरा करेंगे। बढ़िया फील्डिंग में जरूर देखो, कहूंगा वहां पर। अगर ग्रुप बी की बात की जाए तो ये जो मैच चल रहा है सावरा के लिए, स्वरा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि इसके बाद एक मैच रहने वाला है। वो अगर हार जाती है तो फिर 4-4 सबके 4-4 पॉइंट होंगे और वो पॉइंट्स टेबल और रन रेट के ऊपर आधारित होगा। अगर स्टार जीत जाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर जाता है। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया अनुमान है आपका रोहित भाई। मजा आ रहा है आज आपके साथ बात करके। देखना होगा फिर से एक और बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, ललचाने वाली गेंद थी, हवा में काफी देर तक थी ये, वो बढ़िया गेंद। यहाँ पर जरूर कहूंगा मैं, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन से ज्यादा उनको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये अच्छी सोच है कि दूर रखने की कोशिश करें, क्योंकि लेग साइड की जो बाउंड्री है वो काफी नजदीक है और बड़े शॉट लगा भी सकते हैं। इसके पहले भी हम लोग ने ओवर में देखा कि काफी बड़ा सिक्सर जरूर लगाया था उन्होंने। चलिए यहाँ पर देखिए, सावरा के लिए बहुत कठिन होगा कि 17 गेंदों में 27 रन पे उसको डिफेंड करना, क्योंकि आप देख सकते हो जो बल्लेबाज है वो बहुत खतरनाक साबित होगा। अगर ऐसे मिस फील्डिंग करेंगे तो फिर जो 17 गेंदों में 26 रन है वो आसानी से बना लेगी स्टार 11। देखिए ये मिस फील्डिंग जरूर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं फील्डर की दिल की भावना को ठेस पहुंची रहेगी, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया फील्डर है बिट्टू भाविक। मैं जरूर कहूंगा यहाँ पर मैंने अक्सर देखा है उनको कि काफी अच्छी सिचुएशन में बड़े बड़े कैच को अपने हाथ में तब्दील किया उन्होंने। देखिए आगे आकर और जोर से शॉट लगाने की कोशिश, बिट्टू वहां पर मौजूद है। इस बार वो गलती नहीं करेंगे, जब तक गेंद फील्ड करेंगे एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। क्या बढ़िया थ्रो देख सकते हो आप। दूसरे थ्रो, अगर मैं ये कहता हूँ ना, अगर ये दूसरे रन के लिए भागते ना तो रन आउट हो सकते थे, बॉलर पकड़ते तो। इंसान से गलती एक बार होती है, अगर वो दूसरे बार करे तो फिर कोई मतलब नहीं है, बट अगर उसको रेक्टिफाई कर ले तो बहुत बढ़िया प्लेयर बन जाता है वो। और एक अच्छे प्लेयर की वही खासियत है। और यहाँ पे बाउंड्री, ये 4 रन स्टार 11 को जो क्वालिफाई करने का जो पॉइंट आप बता रहे हो, बट अगर उसको रेक्टिफाई कर लो तो बहुत बढ़िया प्लेयर बन जाता है वो। तो एक अच्छे प्लेयर की वही खासियत है। ये 4 रन स्टार हाँ, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी मैच है, अगर वो बॉलिंग और टाइट फील्डिंग करे तो। और इस बार चलिए, खेल तेरह में लेफ्ट साइड अपना में यहाँ पर देखना होगा, देखना होगा। बॉल जाएगी। अरे क्या ये- बात है, क्या फील्डिंग किया वहां पे, देखना होगा। बॉल सीमा रेखा के बाहर, 4 रन जाते हुए 2 चौके के बाद, अगर वो बॉलिंग और टाइट फील्डिंग करे तो। और इस बार खेल तेरह में अपना यहाँ पर क्या फील्डिंग किया वहाँ पे, देखना होगा बॉल सीमा कहीं मैच नहीं गए अभी मोहित चलिए, भाई। 12-14 12-14 मैचेस ऐसे बहुत मैचेस हुए हैं जो बॉलिंग ने अपने बदौलत जीता है, डिफेंड किया है। डिफेंड किया है और जिताया भी है। अगर एक अच्छे बॉलर होंगे तो ये मैच जीत भी सकता है। जी हाँ, यकीनन किसी ना किसी को 3 या 4 रन की ओवर जरूर करनी होगी और 1 या 2 विकेट निकालनी होगी। एक ओवर में क्योंकि- अगर 8 रन रहते लास्ट ओवर में तो बनना इजी भी है और नहीं भी बन सकता। देखिए कैसा है कि यहाँ पर सिर्फ 2, 3, 4 रन देना बड़ी बात नहीं है, 1-2 विकेट भी आपको निकालना जरूरी है, क्योंकि ये विकेट ऐसा है ना कि लास्ट ओवर में अगर 12 रन भी आया ना तो 6 गेंदों में सिर्फ ये नहीं सोचते कि 12 बनाना है। यहाँ क्या सोचते हैं पता है कि ये विकेट पर 6 गेंदों में सिर्फ 2 ही क्लियर करना है, सिर्फ 2 ही मारना है हमको। हमारे पास तो 6 बॉल है, हमको तो फिर 2 बॉल में 2 मारना है। और ज्यादा बड़ा भी जो बाउंड्री बड़ी नहीं है एक, अगर और हवा भी अच्छा है कि अगर सिर्फ अगर टच भी करे तो भी बॉल, यहाँ पे फील्डर का बहुत बड़ा यहाँ पे उनका Best होता है। योगदान रहेगा। और जी हाँ। क्योंकि ऐसे चैलेंजिंग फील्डिंग बहुत इजी नहीं होती। देखिए यहाँ पर कैसा है कि अगर गैप में जाती है ना तो यकीनन 4 रन है, वो तो हमको पता ही है, बराबर है। हाँ। लेकिन अगर आपके हाथ से निकल के 4 रन जा रही है ना तो वो कहीं ना कहीं जरूर मैं कहूंगा कि गलत है। अगर आपके बॉलर को अगर आपको फील्डिंग के द्वारा अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते ना तो आप मैच में वापस नहीं आ सकते हैं। चलो देखना होगा, इस बार लेग साइड में यहाँ खेल पर- दिया जहाँ पे गैप है, देखना होगा 4 रन जाए सीमा रेखा के बाहर। ये लगातार 3 गेंदों में 3 सकते हैं तो आप मैच में वापस नहीं आ सकते। चलो देखना होगा इस बार लेग साइड में खेल दिया जहाँ पे गैप है, देखना होगा 4 रन जाए सीमा रेखा के बाहर। एक समय ऐसा था, हिमल भाई बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे, अमित भाई बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे। आज और स्टार 11 के लिए क्वालिफाई करना अंकुर जरूरी भाई। था, क्योंकि है ना पिछले टूर्नामेंट में वो फाइनल में रही थी। और इस बार फिर से लेग साइड में और यहाँ पे प्लेयर मौजूद है। अभी भी मैं बोलता अगर ये कैच हो जाता तो शायद ये क्वालिफाई करना अंकुर जरूरी भाई। था, क्योंकि है ना पिछले टूर्नामेंट टूर्नामेंट में वो फाइनल में रही थी। और इस बार फिर से लेग साइड में लेग साइड में और
धन्यवाद अंपायर। लगातार 4 गेंदों में 4 चौके मारे, नहीं ये सिक्सर, 3 चौके 1 सिक्सर। मतलब बाउंड्री मारी है उन्होंने। जी हाँ, मिस्टर इंडिया हमारे बाउंड्री के स्पॉन्सर्स। वो नहीं चाहते कि हमारी टीम स्टार 11 किसी और पे डिपेंड रहे। देखिए कहां तक पहुंच गए, 15 गेंदों में 31 रन, नॉट आउट। अंकुर भाई क्या बात है यार। अंकुर भाई नहीं चाहते कि हमारी टीम किसी और के ऊपर डिपेंड रहे, नहीं नहीं, वो चाहते बस ये अंदाज में मैं खेलते रहूंगा, मैच मैं विनिंग जीत शॉट जाऊंगा। भी मैं ही करूंगा। और अगर ये मैच जीत जाती बॉलिंग साइड की तो शायद पूरा यहाँ पे ना पॉइंट टेबल ऊपर नीचे होता था, बट जी हाँ। अभी क्वालिफाई कर गई है स्टार 11। ये 100% फिलहाल है। तो मैं ऐसा करूंगा कि नेक्स्ट राउंड के लिए 70% अपना जगह बना चुकी है। 70 नहीं, मैं बोलता 100%, क्योंकि 12 गेंदों में सिर्फ 4 रन चाहिए मात्र। चलिए 10 गेंदों में 4 रन चाहिए। चाहिए। मैंने ऐसा भी देखा है 6 गेंदों में 2 रन भी नहीं बनते हुए छह- देखा है। हाँ, तो आप क्रिकेट ये 6 अनिश्चितताओं का खेल है। 6 गेंदों में 2 रन नहीं बनते हुए, ये बात सही है, बट 10 गेंदों में 4 रन, ये तो चलिए देखते हैं यहाँ चमत्कार पर, ही बचा सकता है। और उसमें भी सामने अंकुर भाई हो, इनफॉर्म बैट्समैन। देखिए यहाँ पर फिर से एक और बार वही फील्डर के पास, मुझे ऐसा लग रहा है वो खेल रहे वो खेल रहे वो खेल रहे वो खेल रहे, और कहीं और जगह गेंद ही नहीं जा रही है। 6 में 1 रन चाहिएगा तो भी मैच घूम सकता है, बट अब चमत्कार ही बचा सकता है इनको। जी हाँ, सीधू पाजी की बात है ये। ठोको ताली। ठोको ताली। चलिए वहां पर राज आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए, बहुत समय बाद राज वहां पर बैटिंग करते हुए। सामने गेंदबाज के रूप में धवल भाई। लो भाई, नमक पे जलने पे नमक छिड़कना हो गई ये बात। मोहित भाई 8 गेंद 2 रन चाहिए, अब क्या बोलते हो आपके प्रेडिक्ट? बस अब कुछ नहीं, बुक बंद कर दो यहाँ पर। अब क्या बोलते हो, अब क्या बोलते हो? उधर देखो, आप इधर मत देखो, उधर देखो। 8 गेंदों में 2 रन चाहिए, क्या बोलते हो? अभी क्या आपका प्रेडिक्ट है? अब क्या बोलना, आप कुछ अब क्या बाकी बोलना नहीं है? है। प्रेडिक्ट क्या है? जो स्कोर है वही दिखा दे रहा है भाई, दे रहा बोलने है की कोई भाई। जरूरत ही नहीं है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस में जरूर कहूंगा यहाँ पर अंकुर भाई द्वारा। 17 गेंदों में 36 रन, नॉट आउट। भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाए अंकुर भाई के लिए। पॉइंट्स टेबल में क्वालिफाई कर चुके स्टार 11। देखिए यहाँ पर गेंद तक पहुंच सकते कि नहीं। ये 2 बढ़िया रन शॉट, नहीं बहुत ही थे, ये बढ़िया शॉट नेक्स्ट यहाँ राउंड पर। की टिकट थी इनकी। ये 2 रन नहीं थे, ये नेक्स्ट राउंड की टिकट थी इनकी। वो तो अभी मैन ऑफ द मैच हो ही गए भाई, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस उन्होंने जो किया है अपनी टीम के लिए। मोहित भाई वो जो 4 गेंदों में 4 बाउंड्री गई ना, वो कहीं ना कहीं इनकी टिकट थी, वो फिक्स टिकट थी कि भाई चले जाओ अभी आप। बस वही तो वो हावी हो चुके थे बॉलर पर। वही कैच जो था ना, अगर वो कैच पकड़ते तो थोड़ा सा वापसी आने का भी मौका था। बहुत आसान सा कैच था, ऐसा